कि आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद में आपके मन में तरह तरह के विचार आने लाजमी हैं कि सर पहले तो ये आदमी एयरपोर्ट में था, पहले तो उसने आराम से शिप नहीं, सबसे पहले शुरुआत करी सर इसने पानी के जहाज़ों के पोर्ट से, फिर साहब इसने एयरपोर्ट पर ध्यान दिया, और सर अब रेलवे की भी खबर। मतलब सर जितने भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है क्या उन सब के अंदर यही व्यक्ति दिखाई देने वाला है क्या? तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को आपको सुनाया जाता है कि क्यों इस खबर को कहा जा रहा है कि अब रेलवे में भी अडानी क्या करने जा रहे हैं। अडानी क्या एयरपोर्ट की तर्ज जिस प्रकार से पहले मतलब जहाज रानी जिस मंत्रालय को बोलते हैं उसके साथ में इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया, उसके बाद में क्या एविएशन के साथ में काम करते हुए क्या अब ये रेलवे के साथ भी काम करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं, और जब काम करने जा रहे हैं तो रेलवे की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर्म है, भुजा है, जिसका नाम है IRCTC, क्या उसे कोई चुनौती मिलने वाली है? क्योंकि कई अखबारों ने तो लिखा बिल्कुल ऐसे ही है कि खत्म होगी IRCTC की मोनोपोली। तो क्या है ये पूरी कहानी, तो चलिए आज के सेशन में जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बाय द वे जिन्हें नहीं पता अडानी क्या है और IRCTC के साथ क्या है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जान लीजिए। इंट्रो ये है कि अडानी का जो एम्पायर है वो कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। संभवतः आप में से जैसे मैंने कुछ ने अभी बोला जहाज, कुछ ने बोला हवाई जहाज, लेकिन इनके जो सेक्टर्स जिन जिन में ये फैले हुए हैं उनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी रोड्स, अडानी डिजिटल, अडानी विल्मर, अडानी बिजनेस माइनिंग एंड कॉपर, ऐसे ही एनर्जी में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी पोर्ट एंड सेज, अडानी अबाउट पॉइंट और अंबुजा सीमेंट और अडानी अबाउट पॉइंट। ये जो आप यहां पर पॉइंट देख रहे हैं इनके ब्रैकेट्स में कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इससे क्या मतलब है कि इतना परसेंटेज के मालिक खुद अडानी हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के 100% मालिक, अडानी एयरपोर्ट के 100% मालिक, अडानी रोड्स के 100%, अडानी डिजिटल 100%, अडानी विल्मर 44%। तो बाकी कौन मालिक है? जनता, क्योंकि इसका IPO आ रखा है, यानी कि इसके लिए शेयर मार्केट के माध्यम से शेयर खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप माइनिंग में 100% अडानी, लेकिन अडानी ट्रांसमिशन में बाकी परसेंटेज कहां गया? तो वो शेयर मार्केट के माध्यम से जनता के पास चला गया। ग्रीन एनर्जी के अंदर बाकी परसेंटेज कहां गया? जनता के पास चला गया। अडानी पावर का 25% कहां गया? जनता, यानी कि जो अडानी टोटल गैस बाकी परसेंटेज जनता के पास, यानी कि शेयर मार्केट के माध्यम से शेयर होल्डर्स के पास चला गया। अब जो आपने यहां देखा उनमें से एक पॉइंट यहां पर आप फोकस करिए, थोड़ा आगे चल के उसी के बारे में जिक्र होगा। क्या जिक्र होगा जरा खबर पढ़िए। अडानी ग्रुप सेट टू एक्वायर ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन। ये तो है खबर कि अडानी ग्रुप ट्रेनमैन नाम से एक प्लेटफॉर्म है उसे एक्वायर करने जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, मेक माई ट्रिप है, ट्रेनमैन है, एक्जिगो है, पेटीएम है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां से ट्रेन के टिकट्स बुक होते हैं। इस बात में इतनी खबर क्यों देखी जा रही है? तो दूसरा बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर पढ़िए, क्या लिखा है? अडानी एंटरप्राइजेस लाइकली टू चैलेंज IRCTC मोनोपोली इन ऑनलाइन टिकट बिजनेस। अब यहां से एक पॉइंट निकल करके आता है कि IRCTC की मोनोपोली को चैलेंज करने। ये बाय द वे मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, है ना, परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है समझेंगे, लेकिन IRCTC की मोनोपोली को चैलेंज मिलने वाला है, ऐसा बिजनेस स्टैंडर्ड लिखता है। मिंट लिखता है अडानी एंटरप्राइजेस टू चैलेंज ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग बिजनेस IRCTC सून। तो आज के सेशन में दो प्रश्न बनकर आते हैं। पहला, IRCTC को चैलेंज कैसे मिलेगा, और दूसरा, अडानी ने ट्रेनमैन का खरीद कर क्या किया, क्या है ट्रेनमैन, ये दोनों बातें समझेंगे और इससे अल्टीमेटली फायदा किसका होगा वो भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको अडानी एंटरप्राइजेस इस लिस्ट में दिखा देते हैं। ये रहा अडानी एंटरप्राइजेस, इसी की खबर है कि अडानी यानी कि इतनी सारी कंपनीज में से एक कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस। वो अडानी एंटरप्राइजेस ट्रेनमैन को परचेज कर रही है, हालांकि वो भी डायरेक्ट ट्रेनमैन को नहीं, ट्रेनमैन की जो पेरेंट कंपनी है उसको परचेज कर रही है। अभी वो सारा गणित समझाएंगे, लेकिन यहां पर एक इकोनॉमी की भाषा आ गई, दैट इज मोनोपोली। ये होती क्या है मोनोपोली? लोग इस तरह का मीम क्यों बना रहे हैं कि IRCTC की मोनोपोली को खत्म करने के लिए अडानी आ रहे हैं? ये क्या है समझेंगे इस बात को, लेकिन इससे पहले मोनोपोली इकोनॉमी की भाषा में समझिए। ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर वन सेलर और प्रोड्यूसर इज द सोल सप्लायर ऑफ गुड और सर्विसेज इन ए मार्केट। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंडिया में आप कैसे भी टिकट बुक करिए, अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है, चाहे मेक माई ट्रिप से करें, चाहे पेटीएम से करें, चाहे ट्रेनमैन से करें, चाहे एक्जिगो से करें, कैसे भी ऑनलाइन टिकट अगर आप बुक करते हैं तो वो घूम फिर के राउट होकर के IRCTC के पास चला जाता है। यानी
एक कंपनी जिसका नाम है आईआरसीटीसी। इसके बारे में भी जानेंगे कि आईआरसीटीसी क्या है, कौन सी कंपनी है, सरकार का क्या रोल है, सरकार कितना परसेंटेज उसमें होल्ड करती है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन बड़ा सवाल बनकर यह आता है कि मोनोपोली क्या है। तो भारत के अंदर जितने भी टिकट बुक होते हैं वो केवल एक ही कंपनी के द्वारा बुक होते हैं जिसका नाम आईआरसीटीसी है। ठीक है, इसका मतलब जब एक मार्केट ऐसा हो जहां पर एक ही सेलर या प्रोड्यूसर पूरी तरह से सप्लाई को कंट्रोल कर रहा हो तो उसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहा जाता है। आईआरसीटीसी इसका बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, चैलेंज कैसे मिलने वाला है वो भी हम समझेंगे, लेकिन आपने शायद मोनोपोली समझ ली हो। अब मैं थोड़ा आईआरसीटीसी के बारे में बता देता हूं। प्यारे साथियों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आईआरसीटीसी। आप में से जितने भी लोग आज तक ऑनलाइन टिकट बुक करके यात्रा किए हों या रेल में जाकर के पानी खरीदे हों जिसे रेल नीर के नाम से जाना जाता है, या रेलवे के बाहर खड़े, स्टेशन के बाहर, स्टेशन पर खड़े होकर के कभी वहां के किसी स्टॉल से कुछ खाया हो, तो वहां पर आपको यह लोगो बना हुआ दिखाई देगा। रेलवे की भूमि पर बने हुए जो लॉन्जेस हैं, होटल्स हैं या फिर जो स्टे हाउसेज हैं, उन पर आपको यह लोगो लिखा दिखाई देगा। कहने का अर्थ क्या है? कैटरिंग, कैटरिंग का अर्थ क्या होता है? शादी के अंदर आप एक शब्द बहुत कॉमन जानते हैं, कैटरिंग, सेवा करना, परोसना। तो रेलवे की तरफ से जो परोसने का काम है और जो टूरिज्म को लेकर के काम है, उसको लेकर के एक एजेंसी है जिसका नाम आईआरसीटीसी है। ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है से मतलब आईआरसीटीसी इस समय अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर लिस्टेड है। सर, क्या इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी अलग है? जी हां। कैसे अलग है सर? इंडियन रेलवे सरकारी उपक्रम है, उसकी एक सहायक एजेंसी है आईआरसीटीसी, जिसका काम है ट्रेन के लिए सहायता उपलब्ध कराना, और यह चलती बिल्कुल कंपनी की तरह है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह रन होती है। बोले कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपको यहां पर एक पॉइंट लिखा दिखाई दे रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक है, लेकिन ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है 67%। हमने जब और वेबसाइट से चेक किया तो कई जगह हमें 63% भी जानकारी मिली। ये विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी है। हमने जो शेयर खरीदने वाले, बेचने वाले जो चीज हैं, उन पर जब चीज की चेक किया तो वहां पर हमें आईआरसीटीसी का, हम आपको दिखाना चाहेंगे आईआरसीटीसी का, हमने डाला था शेयर, पता नहीं कहा गया, कोई बात नहीं। तो यहां पर 67% आपको ऑनर आईआरसीटीसी दिखाई पड़ती है, सरकार दिखाई पड़ती है। तो बाकी सवाल बना कि सर बाकी बचा 33% का मालिक कौन है? बड़ा सवाल है ना भाई। अगर 67% का भारत सरकार है तो 33% का मालिक कौन है? अगर ये सही है फिगर तो वैसे सही फिगर हमें मतलब कई शेयर बेचने वाली वेबसाइट पर 63% मिला। तो इसका जो सेकंड लार्जेस्ट ऑनर है वो एलआईसी है। वही एलआईसी जिसने अडानी में भी शेयर खरीदे। एलआईसी बड़ी बड़ी जगह पर इन्वेस्ट करके रखती है, ठीक है ना। जो भी आप अपने जीवन की रक्षा के लिए एलआईसी में फंड देते हैं, एलआईसी कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट कर देती है। तो एलआईसी इसका बड़ा इन्वेस्टर है। ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अलग अलग लेवल पर आईआरसीटीसी के साथ कनेक्टेड हैं। एक चीज तो यह समझिए। दूसरी बात, आईआरसीटीसी का वैल्यूएशन कितना है, टर्नओवर कितना है, जरा यह देखिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार में अगर उसकी पूंजी की वैल्यू नापी जाए वो है 532.25 बिलियन रुपीस। आप अगर इसका शेयर प्राइस देखें वो है 666.00 रुपए वर्तमान में, आज के केस में। इसकी शेयर प्राइसेस को आप यहां पर देख सकते हैं। और देखिए मार्केट के अंदर इस तरह की और कंपनीज भी काम करती हैं। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग कॉर्पोरेशन, एक मिनी रत्न कंपनी है। अब यह क्या होता है आपको मालूम होगा, भारत सरकार ने अपने द्वारा बनाई हुई बहुत सारी कंपनीज, चाहे जैसे एनटीपीसी है, भेल है, गेल है, ओएनजीसी है, इन सब कंपनीज में इन्हें प्राइवेट की तरह चलने के लिए बहुत पहले जब हमने निजीकरण में कदम रखा था 1991 के अराउंड, तब इन कंपनीज को बिल्कुल प्राइवेट स्ट्रक्चर की तरह चलने की कहा गया। उसके आसपास कुछ समय पहले, कुछ समय बाद में, कि आप लोग एक कंपनी की तरह चलिए। बोले प्राइवेट की तरह क्यों चले? बोले प्राइवेट टारगेट ओरिएंटेड होकर काम करता है कि मुझे ये चीज इतने समय में कंप्लीट करनी है, और जो करने वाले अच्छे लोग हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करता है। सरकारी नौकरी के साथ लोगों को क्या लगता है कि अगर सरकारी नौकरी में मैं नहीं करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काम तो सरकार को अपनी तरह से लेना है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे सेम डे इंसेंटिव मिलता है, सेम मंथ सेम ईयर इंसेंटिव मिलता है, उसे ग्रोथ मिलती है। वेयर एज प्राइवेट कंपनी के फायदों में नुकसान क्या जुड़ा हुआ है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली आउट कर दिया जाता है।
इस तर्ज पर प्राइवेटाइजेशन को इन्वॉल्व किया गया। तो आज भारत की जितनी भी महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी है, उन सब में प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व है, कुछ कुछ परसेंटेज पर, किसी में 10, किसी में 20%। ऐसे ही आईआरसीटीसी एक मिनी रत्न भारत सरकार की कंपनी है जिसमें प्राइवेट लोग इन्वॉल्व है। कुछ लोग कहेंगे सर एलआईसी तो सरकारी है। नहीं, एलआईसी भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह से शेयर होल्डर है इसकी। माना एलआईसी का आईपीओ जब आया उसमें कुछ प्राइवेट लोग इन्वॉल्व हो गए, 50% से स्टेक होल्डर अभी भी सरकार ही है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बहुत ये समझा। अब आईआरसीटीसी करती क्या क्या है, तो देखिए आईआरसीटीसी कैटरिंग के नाम पर क्या क्या करती है। पहला, मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज। अगर आप कभी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो इनमें कभी भोजन करते हैं या फिर इनकी कैटरिंग सर्विसेज का लाभ लेते हैं तो इनकी जो खाना सर्व होकर आता है वो आईआरसीटीसी द्वारा ही दिया जाता है। आप जिस भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, आपका जो पका पकाया या फिर ट्रेन में चलती हुई जो वैगन है, जो किचन है, वो आईआरसीटीसी के द्वारा ही लगाई गई है। और सर्विसेज, जैसे आप स्टेशन पर जब जाते हैं तो जो फूड प्लाजा बना हुआ होता है, फास्ट फूड की यूनिट्स बनी हुई हैं, जन आहार केंद्र बने हुए हैं, किचन्स बनी हुई हैं, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बने हुए हैं, रिटायरिंग रूम्स बने हुए हैं, रेल यात्री निवास बने हुए हैं, ये सब चीजें कौन देता है? आईआरसीटीसी ही उपलब्ध कराता है। ई कैटरिंग सर्विसेज के अंदर फूड एग्रीगेटर, डायरेक्ट वेंडर्स, B2C डिलीवरी पार्टनर्स, तमाम प्रकार के कार्य आईआरसीटीसी के द्वारा किए जाते हैं। ये कितना लाभ कमाता है, घाटे में रहता है, वो भी जान लीजिए। अगर हम मई 29, 2023 की कटिंग देखें तो आईआरसीटीसी ने Q4 में, यानी कि साल के जो चौथे भाग में, जो कि 3 महीने का खंड है, उसमें प्रॉफिट में 30% का इजाफा किया था। और जो प्रॉफिट हुआ उसने अपने शेयर धारकों को ₹2 प्रति शेयर के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया एज एन डिविडेंड, यानी लाभांश के रूप में। ठीक है, अगर मैं आईआरसीटीसी का रेवेन्यू ब्रेकअप दिखाऊं इस क्वार्टर के पहले के क्वार्टर का, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा धन कमाता है। इधर देखिए, जो कैटरिंग है, यानी कि लोगों को खिला पिला करके जो धन कमाता है, सबसे लास्ट वाला यदि मार्च वाला क्वार्टर हम देखें या मार्च क्वार्टर देखें तो 395 करोड़ रुपए इसने 3 महीने के अंदर मुनाफा कमाया। वर्ष 2023 के अंदर केवल भोजन करा के मुनाफा कमाया है, बिजनेस नहीं, मुनाफा। ऐसे ही अगर आप देखें, पानी बेचकर 73 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया 3 महीने के अंदर। ऐसे ही जो अपन टिकट बुक करते हैं ना, उस टिकट से 295 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। मुनाफा मतलब ट्रेन को पैसा दे दिया, ट्रेन का खर्चा निकाल लिया, उसके बाद जो एडिशनल कमाया वो 295 करोड़ रुपए 3 महीने का मुनाफा है। ऐसे ही जो टूरिज्म, कई ट्रेनें होती है जो 4 धाम यात्रा के लिए, कहीं रामेश्वरम यात्रा, दक्षिण की यात्रा है ना, शिव जी के जितने टूरिस्ट सर्किट की यात्रा, उनके माध्यम से 138 करोड़ रुपए 3 महीने में कमाया। ऐसे ही स्टेट के जो तीर्थ हैं उनको कराने में 65 करोड़ रुपए, केवल 3 महीने का फिगर बता रहा हूं मैं, जो आईआरसीटीसी ने अर्न किया है, ये फिगर है। अब क्या होने जा रहा है, जब आईआरसीटीसी सरकार के पास रहकर इतना कुछ कमा रही है तो फिर गौतम अडानी क्या करने वाले हैं? क्या सरकार निजीकरण कर रही है? क्या सरकार के द्वारा आईआरसीटीसी को बेचा जा रहा है? क्या सरकार आईआरसीटीसी के शेयर बेच रही है? क्यों? क्योंकि खबर जब यह लिखी जाती है कि यहां पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की आईआरसीटीसी की मोनोपोली को खत्म किया जाएगा, तो बड़ा सवाल बनता है कि यह अल्टीमेटली क्या होगा। तो इस चीज को लेकर के जो मन में स्थितियां पैदा हुई उसे अब जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। गौतम अडानी क्या कर रहे हैं? तो गौतम अडानी आईआरसीटीसी की मोनोपोली खत्म करेंगे, ऐसा अखबार लिखते हैं। मैं मेरा इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन जो चीज इनके माध्यम से खबरों में लिखी गई है वो ये कि मोनोपोली खत्म करेंगे। अभी समझने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ तो सीधा ये हुआ कि आईआरसीटीसी जैसा कुछ और बना रहे होंगे, लेकिन जब खबर की तह तक आप जाओगे तो आपके नजर में चीजें बदल जाएंगी। कैसे? आइए कहानी सुनिए। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उसने 16 जून को इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्फॉर्म किया। क्या इन्फॉर्म किया? कि वो स्टॉक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, नाम है SEPL, की 100% हिस्सेदारी को परचेज कर रही है। देखिए, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद अडानी के शेयरों के अंदर जो गिरावट आई थी वो बिल्कुल नीचे तक का स्तर, 1000 रुपए शेयर के आसपास तक का जब पहुंच गई थी, अब उन शेयरों में वापस 100% की मतलब वृद्धि दर्ज हो गई है। 2500 के अराउंड अडानी के शेयर वापस से बिकने शुरू हो गए, यानी हिंडनबर्ग का प्रभाव खत्म हो चुका है। वो जो हिंडनबर्ग इफेक्ट आया था उसके मात्र 4 महीने के भीतर अडानी रिवाइव कर गया है, और रिवाइव करके 100% वापसी, क्योंकि इस दौरान इन्होंने कोई भी अधिग्रहण नहीं किया, कोई भी विस्तार नहीं किया। इन्होंने जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया कि बोले अब कोई अधिक अधिग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है साहब, कोई बात नहीं।
अब चूंकि मार्केट में यह खबर आई कि अडानी अधिग्रहण करने जा रहे हैं, तो हिंडनबर्ग का प्रभाव यहां से खत्म माना जा रहा है कि अब अडानी एक्सपेंशन की तरफ वापस निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो हो क्या रहा है? अडानी एंटरप्राइजेस ने बताया कि उनकी अडानी डिजिटल लैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो सहायक कंपनी है, अब मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया था, मैं एक बार वापस दिखा दूं। इधर देखिए, आपको मैंने इनके बिजनेस दिखाए थे, यहां पर दिखाई दे जाएगा अडानी डिजिटल। असल में अडानी एंटरप्राइजेस के अंडर में अडानी डिजिटल नाम की कंपनी है। अडानी डिजिटल का 100% शेयर अडानी के पास है। अडानी डिजिटल जो स्टॉर्क नाम की कंपनी, SEPL नाम की मैंने कंपनी बताई है, उस कंपनी का 100% अधिग्रहण यानी कि टेक ओवर कर रही है, मतलब पूरी तरह से उसका मालिकाना हक अपने पास ले रही है। चलिए तो इस खबर को और देखते हैं। हिस्सेदारी को अधिग्रहण के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रही है। शेयर परचेज एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे 100% शेयर हमें दे दो, कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं है, शेयर मार्केट भी बीच में नहीं है, कंपनी सीधे एक दूसरे से व्यवहार कर रही है। ठीक है साहब, अब दिमाग में आपके क्यूरोसिटी बनने लगी, सर इससे क्या लेना देना है कि SEPL का स्टॉक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का शेयर परचेज कर रही है, उससे क्या हो रहा है? क्या है ये स्टॉक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा ये अडानी डिजिटल लैब प्राइवेट लिमिटेड क्या है? दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए, ये रही SEPL स्टॉक एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये क्या है? असल में ये वो कंपनी है जिसके अधीन में ट्रेनमैन नाम का ब्रांड है। ट्रेनमैन, जैसे मेरी अपनी, जब आप मेरी कंपनी के बारे में जानते हैं तो अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ACPL नाम से कंपनी है। उस कंपनी के अधीन ब्रांड नेम क्या क्या है? अपनी पाठशाला है, अंकित इंस्पायर्स इंडिया है ना, अपना जो प्रकाशन है अलंकृता पब्लिकेशन है, वो सब उस कंपनी के पार्ट्स हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही SEPL के अधीन ट्रेनमैन नाम का ब्रांड नेम आता है। ठीक है, ट्रेनमैन SEPL के अंडर है। SEPL को परचेज कौन कर रहा है? अडानी डिजिटल लैब कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेनमैन भी साथ साथ चला गया। ट्रेनमैन साथ साथ चला गया तो अब हमने ट्रेनमैन के बारे में जाना। क्या है ट्रेनमैन? आइए, ये रहा ट्रेनमैन नाम से एप्लीकेशन। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसका उपयोग भी करते हो। ट्रेनमैन एक टिकट बुकिंग वेबसाइट है, टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है। इंटरेस्टिंगली जब हमने इस पर सर्च किया तो क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि ये IRCTC का तो ऑलरेडी ऑथराइज्ड पार्टनर है। मतलब अब वापस देखिए, इस खबर को देख लीजिए, ऑथराइज्ड पार्टनर। ठीक है, अब मैं फिर से लेके चल रहा हूं। मैंने आपको IRCTC के जो काम गिनाए थे उनमें देखिए यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज डिलीवरी पार्टनर्स। मतलब IRCTC जो कार्य करती है वो लोगों के साथ मिलकर भी करती है। ट्रेनमैन के अधिग्रहण से पहले ही ट्रेनमैन ऑलरेडी IRCTC के साथ जुड़ करके काम पहले ही कर रहा था। तो जिन लोगों ने यह खबर लिखी कि यह IRCTC की मोनोपोली को खत्म करेगा, मुझे यह खबर गलत लगी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के थंबनेल पर डाला हुआ है। जो ऑलरेडी IRCTC के साथ जुड़कर काम कर रहा है, केवल ट्रेनमैन ही काम थोड़ी करता है, मेक माई ट्रिप भी करता है, पेटीएम भी करता है, एक्जिगो भी करता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो बुकिंग के काम आते हैं। तो ये भी काम कर रहा है IRCTC के साथ जुड़ करके। अब दिमाग में फिर आपके खवा, अरे सर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना बड़ा सोचा था हमने सोचा था IRCTC को या तो इसने परचेज कर लिया है नंबर 1, या फिर IRCTC जैसा इन्होंने कुछ बना लिया है। कुछ भी नहीं बनाया, ये तो IRCTC के अंडर में जो कंपनी काम कर रही है ऑलरेडी उसको खरीदे हैं। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं। तो फिर सवाल बना, तो फिर क्या बात हुई? मैंने कहा बात हुई, ध्यान से सुनिए। जब ट्रेनमैन को इन्होंने परचेज किया है, इससे लोगों के मन में क्या बात चली गई कि IRCTC में इन्वेस्टमेंट आया है। IRCTC क्या है? ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। 666 रुपए का शेयर था जब हमने कल देखा था। जब यह न्यूज निकल कर आई, शेयर प्राइसेस 4 रुपए इंक्रीज हो गए। क्यों इंक्रीज हुए? क्योंकि लोगों को लगा कि ट्रेनमैन भी IRCTC का ऑथराइज्ड पार्टनर है, तो ट्रेनमैन को इन्वेस्टमेंट मिला है, दैट मींस अब IRCTC का काम और ज्यादा अच्छे से चलेगा, और अच्छे से चलेगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो IRCTC और ग्रो करेगा। तो मेरी नजर में पहली बार में जो मुझे समझ में आया, IRCTC की मोनोपोली को कोई चैलेंज नहीं मिला है, नंबर 1। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बनता है कि नहीं सर, इसका देखने का एक तरीका और भी हो सकता है। आपने सोचा कि यह ऑथराइज्ड पार्टनर है इसलिए फायदा हो गया, लेकिन इसका एक तरीका और हो सकता है। संभवतया लोग IRCTC से डायरेक्ट टिकट बुक ना कराएं, ट्रेनमैन से होकर टिकट बुक कराएं।
तो होगा अगर ऐसा तो ट्रेनमैन का मुनाफा बनेगा। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा, सर इतना बड़ा आदमी इतना सा काम खरीद रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बिजनेस है ये, कोई बिजनेस थोड़ी हुआ। अजी साहब बहुत बड़ा खेला है इसमें, अब आपको वो समझना है। आप लोग अक्सर जब यात्राएं करते हैं तो ट्रेन की टिकट जब आप बुक करते हैं IRCTC की वेबसाइट पर जाकर, आप कभी भी देखिए, मतलब आपका बहुत ज्यादा गुड लक होगा, सारे देवता मना रखे होंगे, इंटरनेट एकदम सही चल रहा होगा, मोबाइल लैपटॉप सब दुरुस्त होंगे, तब जाकर कहीं आपको ट्रेन टिकट अवेलेबल दिखाता है। अदरवाइज कभी भी चले जाओ ट्रेन टिकट खत्म। आपको 15-20 दिन में टिकट चाहिए, नहीं मिलेगा, वेटिंग वेटिंग, ट्रेन खत्म खत्म खत्म, यही दिखता है। असल मायने में इसके पीछे एक खेला है, वो खेला आपको अब समझ में आएगा जब ट्रेनमैन समझ में आएगा। क्योंकि अपन लोग क्या हैं, थोड़े भोले भाले लोग हैं। हमको क्या लगता है, जनता इतनी यात्रा करती है, संभवतया हो सकता है इसकी वजह से टिकट खत्म हो जाते हो। कोई बात नहीं, अपन टीटी के भरोसे ही चल लेंगे, उनको ही थोड़ा राम राम शाम शाम कर लेंगे, भाई साहब ले चलो यार, हैं। लेकिन खेला कहां होता है, अब वो सुनिए। देखिए IRCTC ने अपने को बिजनेस देने के लिए व्यापार के अंदर एक नया मॉडल जोड़ा था। हालांकि वो खबर आई हल्के से ही थी कोरोना काल में। क्या खबर थी? फ्लेक्सी फेयर फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फ्लेक्सी फेयर, फ्लेक्सी फेयर क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप में से यदि कोई भी साथी कभी भी फ्लाइट से यात्रा करने का मन बनाए, तो आप देखिएगा, आपको कहीं भी जाना हो, संभवतया 99% चांसेस हैं कि आपको यात्रा वाले दिन तक टिकट अवेलेबल हो जाएगा। यात्रा वाले दिन तक मतलब यह पकड़ लीजिए कि आप जाने वाले हैं, एक रात पहले तक तो 100% ही टिकट मिल जाएगा। आप चाहे कितनी भी भीड़ पड़ रही हो, कितना भी रश हो, टिकट मिल जाता है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है? भाई साहब इसके पीछे एयरलाइंस वालों का एक तरीका होता है, दैट इज फ्लेक्सी फेयर। वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि हवाई जहाज के अंदर 100 सीटें अवेलेबल थी, 100 सीटों में से 50% सीटें तो वो रखते हैं इस आधार पर कि सबसे बेस प्राइस पर दिखाओ इन्हें। सबसे बेस प्राइस पर मान लीजिए 2000 रुपए की सीट दिखा दी। लेकिन एप्लीकेशन और एल्गोरिदम ऐसे सेट किए जाते हैं कि जिस गति से ये भर रहे होते हैं, उस आधार पर ऊपर के जो टिकट्स हैं उनकी कीमत बढ़ने लग जाती है। मतलब जो आपके बगल का को पैसेंजर जिस टिकट को 2000 में खरीदा हो, संभव है वो टिकट आपको 25,000 का मिले, लेकिन मिल जाएगा। अर्थात फ्लेक्सी फेयर के माध्यम से वो टिकट्स को महंगा करते चले जाते हैं, और महंगा करने से ये प्रॉपर तरीके से कमाई कर लेते हैं। अपन सब लोगों को IRCTC लगी सरकारी कंपनी। अपन को लगा यार सरकार अपने साथ थोड़ी खेला खेलेगी, क्योंकि हवाई जहाज तो चलो प्राइवेट है, एक था सरकारी एयर इंडिया, वो भी अब प्राइवेट हो गया। कुल मिलाकर के प्राइवेट एजेंसी तो चलो ऐसा कर सकती है, सरकार ऐसा थोड़ी करेगी। जनाब IRCTC ने हमारे साथ बहुत पहले कोरोना काल में खेला खेल लिया था। क्या? वो फ्लेक्सी फेयर फैसिलिटी ले आई थी, हमें नहीं पता था। बस क्यों? क्योंकि IRCTC पे वो दिखता ही नहीं है। तो क्या होता है, आइए आपको यात्रा कराते हैं ट्रेनमैन की। आपको टिकट बुक करना हो, हमने अपनी जो टीम है उसके एक सदस्य से आपका सेशन बनवाने से पूर्व एक टिकट बुकिंग करवाने का काम किया। अलवर से लेके कानपुर तक का टिकट ढूंढवाया। हमने कहा टिकट ढूंढो भाई, अवेलेबल है कि नहीं। आइए आपको लाइव चीज दिखाते हैं, आप भी ट्राई करिएगा, बताते हैं आपको। आइए आपको लेकर चलते हैं एक चीज पर। ये इतनी सारी एजेंसीज हैं, क्या खेला चल रहा है जो आप लोगों को नहीं पता है, दिखाते हैं। ये ट्रेनमैन साइट है साहब। ट्रेनमैन की साइट पर स्टेशन डाला गया अलवर से लेकर कानपुर। कब का डाला गया? 18 जून का, कल का, जब हमारी टीम सर्च कर रही थी। ट्रेन की सीट अवेलेबल दिखाई गई, 4 सीट अवेलेबल दिखाई गई। ये IRCTC का ऑथराइज्ड पार्टनर है ट्रेनमैन। कितनी सीट दिखा रहा है? 4 सीट दिखा रहा है। कल की जब कंटेंट बन रहा था तब की खबर है, हमसे रहा नहीं गया। हमने आज फिर कहा, हमने कहा यार नहीं दोबारा चेक करो यार। उन्होंने कहा ठीक है सर दोबारा चेक कर लेते हैं। दोबारा चेक किया आज की डेट पर, देखिए ये 19 तारीख, ये 20 तारीख, टिकट चेक किया, बढ़िया सी सीटें अवेलेबल दिखा रहे हैं साहब। 68 सीट अवेलेबल, 8 सीटें अवेलेबल, सीट अवेलेबल है। और तो और जब टिकट बुक करने गए तो बकायदा पेमेंट के गेटवे तक पहुंच करके टिकट की कीमत दिखाई दी 1225 रुपए।
वास्तविकता में यह टिकट कितने का था? वास्तविकता में इस टिकट की ओरिजिनल कीमत थी 700 रुपए। जब ये थर्ड एसी का टिकट बुक करने की चीज चल रही थी उस समय देख रहे थे तो 700 रुपए का टिकट 1225 का यहां पर दिखाई जा रहा था। ठीक है साहब, हमने इस काम को आईआरसीटीसी से चेक किया डायरेक्ट जाकर के। हमने कहा चलो एक बार आईआरसीटीसी की यात्रा करते हैं। भाई साहब आईआरसीटीसी की यात्रा करी तो आप इधर देखिए थर्ड एसी में वेटिंग आ रही है 27, अगर विजिबल हो तो देख लीजिए 27 वेटिंग आ रही है यहां पर, और आपको सेम यही देखिए 20 तारीख को यहां पर दिखा रखा है 68 वेटिंग, ये सॉरी 68 सीट अवेलेबल। दोनों जगह चेक कर लीजिए, थर्ड एसी 27 वेटिंग और थर्ड एसी 68 सीट अवेलेबल। यहां बुक करिए और यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। यह क्या खेला है भाई? ये हो क्या रहा है भाई? हो यह रहा है कि जो 790 रुपए का टिकट था वो ट्रेन मैन पर 1225 रुपए का मिल रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने कहा कि सर कोई कोटा फोटा लग जाएगा उस कारण। अरे आप कुछ भी लगाइए, आपको हर दिन टिकट दिखा रहा है, यहां पर ये टिकट ही अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। बोले ये क्या कर रहा है? ये क्या करता है? ये फैसिलिटेट करता है या तो फ्लेक्सी फेयर को या तत्काल की सीटों को। ये तत्काल की सीटें अपने पास कैप्चर करके रखा हुआ है या फिर फ्लेक्सी फेयर को अपने पास कैप्चर करके रखा हुआ है। किसी ना किसी तरीके से ये सीट आपको अवेलेबल करा रहा है। जो सीट्स हैं वो बढ़े हुए दामों पर दिख रही हैं। हो सकता है वो तत्काल की सीटें दिखा रहा हो सकता है वो आपको सीट उपलब्ध कराने के लिए फ्लेक्सी फेयर फैसिलिटी का यूज कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको टिकट उपलब्ध करा रहा है। इससे क्या हुआ? आपको तो टिकट मिल गई, टिकट मिल गई और आईआरसीटीसी को पैसा पहुंच गया। आईआरसीटीसी को तो कितना चाहिए था? 790 रुपए। उससे ऊपर जो मिला वो किसका? बुकिंग करने वाले का, क्योंकि भाई उसने तो अपनी तरफ से पूरी बुकिंग करी है ना। सरकार को जितना चाहिए था वो दे दिया, फ्लेक्सी फेयर का कमीशन दे दिया, इसीलिए तो ऑथराइज्ड पार्टनर है। यह प्रक्रिया इनके बीच में चलती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो बुकिंग साइट्स होती है ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा मेक माई ट्रिप, booking.com, है ना, जितनी भी goibibo.com, ये चलती कैसे हैं? पैसे कैसे कमाती हैं ये? तो पैसे कमाने का इनका अपना कमीशन मॉडल होता है। इसी कारण से ये बढ़िया मात्रा में भाई साहब, कई तो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, टिकट बुक करके, गाड़ी आपकी, यात्रा आपको करनी है, ये तो बीच के प्लेटफॉर्म है और ये भी यूनिकॉर्न है। आप इससे अंदाजा लगाइए, मतलब समझ गए आप क्या होता है? तो उम्मीद है आपको ट्रेन मैन की कहानी समझ में आ गई होगी। तो सवाल बना, क्या आईआरसीटीसी को चैलेंज मिलेगा? देखिए मेरी नजर में तो चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो सरकार को पैसा चाहिए था वो मिल रहा है। आपको लगता है कि चैलेंज मिलेगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भरिए अपनी नॉलेज क्या रखती है। बाकी खबर क्या थी, अगर वो आपको समझ में आ गई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बालक बोल रहा है ये काम तो रेलवे भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, और संभवतः कोई ना कोई सरकारी एप्लीकेशन ऐसा होगा जो अपनी नॉलेज में ना हो वो ऐसा काम करता हो। इसलिए मैं पूरी तरह से ये संतुष्ट होकर नहीं कह पा रहा हूं कि हमने सब चीजें चेक कर ली हैं। हमने केवल ट्रेन मैन को कंपेयर किया था कि कैसे अलग है ये। जब आईआरसीटीसी ऐसा काम करता है तो ट्रेन मैन क्या करता है, तो हमने चेक किया, वो जो हमें मिला बता दिया। हम अभी भी आपसे ये कह रहे हैं कि ये संपूर्ण तरीके से सारी वेबसाइट्स को चेक करके हमने जानकारी नहीं दी है। पता चले कि सर आपने पेटीएम पे नहीं बताया कितने का है, आपने मेक माई ट्रिप पे नहीं बताया कितने का, ये बता रहे हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जानकारी समझ में आई हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, साइड में सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए।